हाय, मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए टीडीएस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टीडीएस की जो एंट्री है आप कैसे विधि में करते हैं। सबसे पहले टीडीएस है क्या? देखिए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरा ना जो टैक्स है वो एक तो टाइम पे कलेक्ट हो जाए और टैक्स का इवेजन ना हो, टैक्स की चोरी ना हो। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया हुआ, कॉन्सेप्ट लेके आई गवर्नमेंट टीडीएस और टीसीएस का। मतलब क्या है इसका? टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, कहां पर? सोर्स पर। मतलब जहां से आपको इनकम आ रही है वहीं पर हम आपकी क्या कर लेंगे, वहीं पर हम आपका टीडीएस मतलब टैक्स काट लेंगे, एडवांस के रूप में टैक्स जमा कर लेंगे। जैसे अगर मुझे कहीं से प्रोफेशनल फीस आ रही है तो मुझे प्रोफेशनल फीस आएगी, मैं बाद में पूरी साल कमाऊंगा, है ना। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैं पहले इनकम कमाऊंगा और बाद में उस पर टैक्स जमा करूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया हम ऐसा है, हम वेट नहीं कर पाएंगे, हम वेट नहीं कर पाएंगे, हमें तो आप जो आपने इनकम कमाई है ना इस पर टैक्स अभी दे दो। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक तो टैक्स की चोरी रोकने के लिए और टैक्स जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को मिल जाए। अब टीडीएस के प्रोविजन लग किस तरह है, एक बार हमें ऐसे गो थ्रू कर लेते हैं। मेरे पास में एक एक्सेल शीट है, तो मैं आपको एक्सेल शीट थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। तो मेरे पास में एक एक्सेल शीट होगी। हाँ, ये तो शीट है जिसकी मुझे अभी एंट्री आपको करके दिखानी है। मैं एक बार देख लेता हूँ, डाउनलोड्स में पड़ी होगी और मैंने ये डाउनलोड करी थी। डाउनलोड्स में नहीं होगी मेरे ख्याल से। मुझे एक बार हाँ, शेयर एंड एंट्री में ही होगी। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे होगी आई थिंक शायद। हाँ, ये रही। ये आपकी, मैंने ये टीडीएस की शीट है आपकी। ये लिमिट, ये सेक्शन है, किस सेक्शन में आपका टीडीएस कटना है, सही ना। किस सेक्शन में टीडीएस कटना है, क्या लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। ये आप देख सकते हैं काफी सारे नेचर ऑफ पेमेंट है, जैसे डिविडेंड पर टीडीएस हो गया, इंटरेस्ट पर हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पर हो गया, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया, है ना, कमीशन पर हो गया। तो यहाँ पर ना आपको सेक्शंस भी दे रखी है, सेक्शंस भी दे रखी है और किस नेचर क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है और कितनी लिमिट के बाद में आपको कितना टीडीएस काटना है। तो ये सब आपको इस शीट के अंतर्गत दे रखा है। काफी सारे पेमेंट है, मोस्टली आपको आप देख सकते हैं कमीशन का पेमेंट हो गया, रेंट का पेमेंट हो गया। रेंट यदि आपने बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग आपके लैंड है वो आपने रेंट पर उठाया हुआ है तो उस पर उसका पेमेंट हो गया, उस पर आपको टीडीएस काटना होता है, सबकी लिमिट है ना। इसी तरीके से प्रोफेशनल फीस हो गई, प्रोफेशनल फीस पर 10% है, लिमिट है 30,000 रुपए। ये लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट पूरे साल में अगर आपने 30,000 रुपए से ज्यादा किसी को प्रोफेशनल फीस देनी है तो आपको फिर टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के हिसाब से। टैक्स का रेट है 10% का। अगर वो पैन नंबर नहीं देता है, अगर वो पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है तो आपको टैक्स का जहां पर काटना होता है कितना, 20%। कितना काटना है? 20% हायर रेट से। ठीक है, तो ये काफी सारी सेक्शंस हैं, तो इस सेक्शन के अंतर्गत आपको टीडीएस काटना होगा। ये आपको शीट्स एक बार पढ़नी होगी, ये शीट्स मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको टीडीएस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दी है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी क्रिएट करते हैं बिजी में, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजी में आप इसकी कैसे टीडीएस की एंट्री करेंगे उसको मेरा बताना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिजी में। बिजी में सिंपली करना है क्या है, सबसे पहले मैं आपको ना कंपनी क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं कंपनी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। देखो मैं क्रिएट करके इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग आपको डिफरेंट प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ, ये पार्टनरशिप फर्म है और अल रहमान एंड फ्रोजन फूड्स, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, एंटर। इंडिया की है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, सही है। फाइनेंशियल ईयर मुझे लेना है 1/4/2021 से 1/4/2021, प्रीवियस ईयर भी यहीं से लूंगा। एड्रेस यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं एड्रेस को, ठीक है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट। इसके बाद में सीआईएन नंबर कुछ है नहीं, पैन नंबर, इनकम टैक्स पैन नंबर, ये इनका है क्या नाम है, जीएसटी नंबर, यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पे सिंबल रुपीज में रहेगा, जीएसटी को एनेबल करना है, यस जीएसटी को एनेबल करना है, सेस को नहीं करना है। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर कॉपी करना है, तो सिंपली यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट।
फिर हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। टाइप ऑफ डीलर, रेगुलर है या कॉम्पोजिशन स्कीम है? रेगुलर स्कीम है। टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट प्रोडक्ट्स पे जो आपका पार्टी है उसके टैक्स रेट सीमित है, 1 या 2 टैक्स रेट है, तो वो टैक्स रेट आप जहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल में मुझे नहीं देना है। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी से कॉपी मास्टर वगैरह कैरी करना चाहते हो तो आप इन पे ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसी पे टिक कर सकते हो। फिलहाल में हमें किसी के भी मास्टर रिक्वायर्ड नहीं है, हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यस, क्लियर है। अभी आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है। फिलहाल में ना अभी कंपनी को क्रिएट हो जाने दीजिए। कंपनी जैसे ही क्रिएट हो जाएगी फिर हम लोग आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके का मैसेज आ गया आगे आपको। यहाँ पे क्या आपको पासवर्ड सेट करना है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं करना है। सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी कंपनी बन चुकी है। कंपनी बनने के बाद में ये आप देख सकते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन का फीचर एंड ऑप्शन वाला ये आपका पार्ट ओपन हो जाता है। चाहे तो आप यहाँ पे टीडीएस टीसीएस को अनेबल कर सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको ना एस्केप करके बताता हूँ। देखिए आप ना कंपनी के अंदर आ गए। कंपनी के अंदर आने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आना है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद में फीचर एंड ऑप्शन में आना है। यहाँ से हम लोग टीडीएस को अनेबल करेंगे। ये आप देख सकते हैं टीडीएस टीसीएस का ऑप्शन आपको दे रखा है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, अनेबल टीडीएस अनेबल टीसीएस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है। जो फर्म का 10 नंबर है वो यहाँ पे आपको कॉपी करना है। मेरे पास में कंप्यूट टीडीएस है, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ 10 नंबर को और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सही है। आगे उसके बाद में जो पेयर है, मतलब जो कंपनी है जिसको आपने क्रिएट कराया वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, सही है। अब उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। एड्रेस के लिए आप यहाँ से जीएसटीएन के मास्टर से डेटा उठा सकते हैं। ये मैंने एड्रेस भी डाल दिया है। लोकेलिटी में भी यही एड्रेस है। टाउन क्या है, संबल है। इसके बाद में स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। पिन कोड क्या है, 244402। एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी टेलीफोन नंबर है। इसके बाद में ईमेल आईडी डालना चाहिए, ईमेल आईडी दे सकते हैं। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आपको ये 2 डिटेल दे रखी है। अमाउंट राउंड ऑफ, जो टीडीएस की टीसीएस की अमाउंट है उसको राउंड ऑफ करना है, ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाए। तो इसके लिए मैं ऑटोमेट पे क्लिक कर देता हूँ और टीडीएस टीसीएस की अमाउंट इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल, देखिए कौन बंदा है जो टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो फिलहाल में मैं यहाँ पर मास्टर से, जो मास्टर है पार्टनर्स की डिटेल में यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने डाल दिया डेजिग्नेशन पार्टनर PARTNER। पैन नंबर, इनका पैन नंबर दे रखा है, ये रहा पैन नंबर। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, सही है। एड्रेस इनका यही है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका एड्रेस है, ठीक है। मैं डाल दिया संबल, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 244402। टेलीफोन नंबर डाल दी यहाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। इसके बाद में मैं करता हूँ ओके पे क्लिक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। अभी आपका टीडीएस और टीसीएस क्या हो जाता है, कंपनी में अनेबल हो जाता है। इसके बाद में आपको एस्केप करना है। अब आप ना मास्टर में भी, मैं आपको ना एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में दिखाता हूँ। आपको टीडीएस का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। मास्टर में आपको जाना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं टीडीएस कैटेगरी, ये आपको दिखाई देने लगी। ये इसलिए दिखाई देने लगी क्योंकि आपने टीडीएस टीसीएस को क्या कर लिया है, अनेबल कर लिया है इस कंपनी में। आपको सिंपली देखना है क्या, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। इसमें काफी सारे आपके लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे। ये आप देख सकते हैं काफी सारे लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है आपके, जिस पर टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट, जिस पर टीडीएस लायबल होता है ना। अगर मैं आपको ना एक एक्सपेंसेस में क्लिक करके दिखाता हूँ, पूरी प्रॉपर तरीके से डिटेल आ रही होगी। अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट भी दे रखी है कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है ना। और यहाँ पे टैक्स रेट भी दे रखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट भी दे रखी है और टैक्स रेट लिमिट भी दे रखा है। यदि आप थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हो गई है, जो कि रेंट के केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अब 2,40,000 हो गई है, तो यहाँ पे मैं 2,40,000 कर देता हूँ लिमिट को, ठीक है। और उसके बाद में मैं कर देता हूँ इंडिविजुअल के केस में, और मैं इसको कर देता हूँ सेव, सही है। जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट यदि चेंज हो चुकी है और यहाँ पे यदि वो चेंजेस नहीं दिखा रहा है तो वो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको टैक्स रेट भी चेंज करना है तो यहाँ पे टैक्स रेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड में जो नॉर्मल टैक्स रेट हो गया था वो 25% रिड्यूस कर दिया था। फिलहाल में अब वो सिचुएशन चली गई है,
तो इसको मैं कर लेता हूँ बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी आपको टीडीएस की दिखाई दे रही है। टीडीएस के जितने भी लेजर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे अभी टीडीएस की एंट्री डालने के लिए, आप काफी सारे ओपन है ऑलरेडी, तो ये काफी सारे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। इसके बाद में आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आएंगे ना, डिस्प्ले में आपको टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको फॉर्म 26 दिखाई देगा, एनेक्सर दिखाई देगा, है ना। हालांकि अभी यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आ नहीं रही होगी, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है आपका तभी आपका अनेबल हुआ है जब आपने टीडीएस टीसीएस को कंपनी में अनेबल करा था। ठीक है, अब सिंपली हम लोग करते क्या है, सिंपली हम लोग चलते हैं, अब हम लोग एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं? एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए एंट्री के लिए दो मास्टर काफी सारे आपको क्रिएट करने हैं, तो मास्टर तो हम क्रिएट करेंगे नहीं। सिंपली हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं जर्नल में, जर्नल में एंट्री पास करते हैं ऐड, सही ना, हम लोग मेन में, और 30/4/2021 जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल, सही है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको पास करना है रेंट ऑन, ये देख सकते हैं क्या रेंट ऑन बिल्डिंग का लेजर खुला हुआ है क्या? रेंट ऑन ऑफिस रेंट के नाम से है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खोल लेते हैं। F3 आपको प्रेस करना है। F3 प्रेस करने के बाद में जो भी आपका नेचर ऑफ पेमेंट है रेंट ऑन BUILDING बिल्डिंग। इसके बाद में आपको ग्रुप के क्या लेना है, इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास में एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या एक्सपेंसेस टीडीएस से रिलेटेड है, टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस यस रिलेटेड है। किस कैटेगरी का है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इस पे आपको क्लिक करना, ओके पे क्लिक कर देना है सिंपली। अब हम लोग ओके करके नीचे आ जाएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, तो ये जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब आप इसको कर देंगे F2 करके सेव, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। अमाउंट कितनी है, अमाउंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास में जीएसटी से रिलेटेड डिटेल है यहाँ पर, और ये टीडीएस ऑन रेंट है, और ये आपकी 30/4 की एंट्री है 60,000 रुपए की। कितने की है? 60,000 रुपए का। 1 2 3 4 60,000 रुपए को आपको एंटर करना है। इसके बाद में आपको एंटर करना, अगेन आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। किससे आपको रेंट, किसको आपको रेंट देना है, तो भैया राजीव वैश्य जी को देना है। किसको देना है? राजीव वैश्य जी को। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ F3 प्रेस, और इसको कर लेता हूँ पेस्ट। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस बुकिंग, यस, है ना। अब क्या 94 क्यू एप्लीकेबल है? नॉट एप्लीकेबल है। टीसीएस, अभी टीसीएस के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, टीसीएस के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। पे कौन है, जिसको आप रेंट पे कर रहे हो वो कौन है? वो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट। कौन है? इंडिविजुअल रेसिडेंट, सही है। ओके पे क्लिक कर देना है सिंपली आपको। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। क्या ये रजिस्टर पार्टी है? रजिस्टर नहीं भैया, ये है अनरजिस्टर्ड पार्टी। क्या है? अनरजिस्टर्ड पार्टी। अब इनकम टैक्स का पैन नंबर आपको यहाँ पे देना है। अगर आप इनकम टैक्स का पैन नंबर नहीं देंगे तो फिर 20% टैक्स टीडीएस उठाएगा। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, पैन नंबर को कॉपी कर देते हैं, इसको करते हैं F2 प्रेस करके, यस, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट टीडीएस फॉर करंट वाउचर, करंट वाउचर के लिए क्या टीडीएस की कैलकुलेशन करनी है? तो भैया करनी है, यस। हालांकि लिमिट तो 2,40,000 की है। क्या आपको 2,40,000 का बिड करना है या टीडीएस अभी काटना है? भैया अभी काटना है टीडीएस, यस। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका 60,000 रुपए उस पर टीडीएस की अमाउंट आती है। इसको आप क्या कर देंगे, पोस्ट। जैसे आप पोस्ट करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली एंट्री यहाँ पर आ जाती है। इसको हम लोग F2 प्रेस करेंगे, फिर अगेन F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका टीडीएस एप्लीकेबल, यस। टीडीएस कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं, है ना। उसके बाद में एक्सपेंस आपका पड़ा हुआ, डेट आपकी पड़ी हुई है। उसके बाद में रेट ऑफ टीडीएस पड़ा हुआ, टीडीएस की अमाउंट पड़ी हुई है। F2 आपको प्रेस करना है और इसको कर लेना सेव। जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं आपकी टीडीएस की एंट्री पड़ चुकी है, टीडीएस ऑन रेंट। अब एक एंट्री मैं आपको और पास करके दिखाता हूं, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस। चलिए हम लोग चलते हैं, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस 30/4/2021 को एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे लेजर, F3 प्रेस करके प्रोफेशनल फीस का, PROFESSION, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। इसका ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका ग्रुप है। टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस है, यस है। कौन से नेचर का है भैया? प्रोफेशनल फीस का। देखिए आपके पास में क्रिएटेड होगा, ये आप देख सकते हैं, दो प्रोफेशनल फीस आ रहे हैं, टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगेन आपको एंटर करना है, जीएसटी एप्लीकेबल है,
जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है भैया, है ना। F2 प्रेस करना है, सेव कर देना है इसको। सही है। अमाउंट कितनी है भैया, अमाउंट में मेरे पास में टीडीएस की समरी है, यहाँ से देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट है आपकी 45,000 रुपए। कितनी है, 45,000 रुपए। 45,000 रुपए आपने डाल दिए। फिर आप क्रेडिट किसे करेंगे भाई, किसको आपने किससे आपने प्रोफेशनल सर्विस ली है, प्रियंका, इसलिए इसको आप कर लेंगे कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे आप करेंगे FC प्रेस मास्टर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आप मास्टर क्रिएट करेंगे, इसको लेंगे ग्रुप, इसका लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे आप लेंगे टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस बुकिंग, यस सही है। 94Q नॉट एप्लीकेबल। टीसीएस के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है अभी, सही है। पेई क्या है, पेई है भैया इंडिविजुअल रेसिडेंट। इसके बाद में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अगेन एंटर करना है। इंडिया का है, हाँ भैया उत्तर प्रदेश का है। अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टी है भैया ये, जीएसटी नंबर है नहीं, बट इनकम टैक्स का पैन नंबर तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे तो भैया वो हायर रेट से टैक्स काट लेगा। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट, सही है। इसके बाद में आपको सिंपली इसको F2 प्रेस करना है और सेव कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे हमने डाल दिया। अब जैसे ही मैंने प्रेस करा, इसके बाद में आपसे पूछ रहा है टीडीएस अकाउंट, अकाउंट नेम क्या है भैया, प्रोफेशनल फीस वाला है ना, प्रोफेशनल फीस वाला। तो प्रोफेशनल फीस वाला एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, टीडीएस प्रोफेशनल सर्विसेज, ओके। अब यहाँ पे टीडीएस करंट कैलकुलेट करना है, टीडीएस करंट वाउचर में यस करना है, यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एंट्री आ चुकी है। इसको आप क्या कर देंगे, पोस्ट, सिंपली पोस्ट कर देंगे। इसके बाद में अगेन आप F2 प्रेस करेंगे, अगेन आप F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद में इनवैलिड टीडीएस कैटेगरी, इनवैलिड टीडीएस कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमें लेना है प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेफरेंस नंबर 02, F2 प्रेस करना है। अभी आपका वाउचर सेव हो चुका है ना, यस। तो आप ये देख सकते हैं आपकी टीडीएस की एंट्री पड़ चुकी है, प्रोफेशनल फीस वाली भी पड़ चुकी है, और कौन सी पड़ चुकी है, प्रोफेशनल फीस वाली भी पड़ चुकी है, और आपकी रेंट ऑन बिल्डिंग भी पड़ चुकी है। अब हम लोग स्कैप करते हैं। स्कैप करने के बाद में अब देखते हैं डिस्प्ले में जाके क्या आपको अभी फॉर्म 26Q में दिखाई देगा। अभी नहीं देगा, अभी नहीं देगा। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर फॉर्म 26Q में फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर में अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक आप इसका पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक आपको अभी दिखाई नहीं देगा, ये ना एनेक्सर में दिखाई देगा। हाँ टीडीएस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट में टीडीएस डिडक्शन डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल टीडीएस विद ऑल रेफरेंसेस, ऑल डिडक्टिंग, यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। अभी ओके पे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं आपको दोनों एंट्री मिल जाती है यहाँ पर, सही है। लेकिन अभी आपको एनेक्सर में और 26Q में दिखाई नहीं देगा जब तक आप इसका पेमेंट नहीं कर देते। लेकिन यहाँ पे आपको ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाई दे जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में भी आपको ये आप देख सकते हैं पेमेंट दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख रहे हैं, डिफरेंसेस यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों डिफरेंसेस 0 आ रहा है, देखिए अगर आप ना कोई एंट्री पास करें, यहाँ पर टीडीएस कटना था और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आपको ना यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा कि भैया इस एंट्री में आपने अभी टीडीएस नहीं काटा है, टीडीएस आपको यहाँ पर काटना था लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से आके रेक्टिफाई कर लेंगे, यहाँ से देख करके रिपोर्ट में से, सही है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्कैप करेंगे। स्कैप करने के बाद में देखो ऐसा हो सकता है कि आपने टीडीएस काट लिया, अब वो एंट्री ना आपने गलती से पास कर दी, वो टीडीएस की एंट्री पास होनी ही नहीं थी, वो टीडीएस की एंट्री पास होनी नहीं थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, इसकी रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन में आना है और जर्नल में आना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में 30/4 को मैं रिवर्सल की एंट्री डाल देता हूँ, सही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लेना है भाई, किसको आपने किसकी रिवर्सल की एंट्री, जो प्रियंका वाली एंट्री थी ना वो गलत पड़ गई, तो प्रियंका वाली गलत पड़ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रियंका को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट भी आ रही है 40,500 रुपये, यहाँ पे हम 40,500 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में न्यू रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस, सही है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रेफरेंस ब्लैंक रेफरेंस मना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। ये आपकी अमाउंट आ चुकी है, ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपने रिवर्सल की एंट्री डालनी है ना। अब जो आपका प्रोफेशनल फीस था, प्रोफेशनल फीस आपके यहाँ टीडीएस की अमाउंट भी तो थी, तो टीडीएस की अमाउंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा। प्रियंका में टीडीएस क्या था, प्रोफेशनल वाला था, कौन सा था, प्रोफेशनल वाला।
तो यहाँ पे आपकी अमाउंट भी आ रही है 4,500 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोफेशनल फीस जो आपने डाला था ना, प्रोफेशनल फीस 45,000 रुपए। अब सिंपली आप ये आपने रिवर्सल की एंट्री डाल दी है, मतलब जो आपने टीडीएस की एंट्री करी थी उसका रिवर्सल कर दिया, रिवर्स एंट्री पास कर दी। पहले आपने क्या करा था, पहले भैया इसको आपने डेबिट करा था, इसको आपने क्रेडिट कर दिया, इसको क्रेडिट करा था, इसको डेबिट कर दिया, रिवर्सल एंट्री पास हो गई आपकी। सिंपली ये करने के बाद में आपको F2 प्रेस करना है, सिंपली आपको F2 प्रेस करना, अगेन आपको F2 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको टीडीएस रिवर्सल है, ये आपसे पूछ भी रहा है टीडीएस रिवर्सल है, यस टीडीएस रिवर्सल है, टैक्स कैटेगरी यही है ना। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है और इस वाउचर को कर लेना सेव। तो आप ये देख सकते हैं आपकी रिवर्सल की एंट्री कैसे पड़ेगी। यदि आपने गलती से टीडीएस काट लिया, गलती से टीडीएस की एंट्री पास कर दी है, तो आप उसको कैसे रिवर्सल करेंगे बिजी में, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पास करते हैं जो आपका पेमेंट रह गया है। आपको पता होगा कि आपको टीडीएस का पेमेंट कब करना होता है। जैसे ये 30 अप्रैल का पेमेंट है, तो आपको 30 अप्रैल का पेमेंट 7 तारीख तक करना होता है, 7 मई तक, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना होता है पूरे महीने का। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी पेमेंट की एंट्री पास कर देते हैं। सही है, इसके लिए आपको सिंपली करना है क्या, बैक आपको ऑल्ट F5 पे क्लिक करना है, आपको ऑल्टो F5 पे क्लिक करना है। ये आपकी पेमेंट की एंट्री है, 30/4 को हम लोग एंट्री पास कर देते हैं पेमेंट की। सही है, क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। डेबिट कैसे करना है, टीडीएस किस पे आ रहा होगा भैया, देखो टीडीएस आपने प्रोफेशनल फीस वाला तो रिवर्सल कर दिया, ये आपका टीडीएस किस पे आ रहा होगा, जो रेंट वाला है ना टीडीएस, उस पे आ रहा होगा टीडीएस, है ना। तो एक बार आपको ले लेना है रेंट ऑफ लैंड, रेंट ऑफ लैंड ही आ रहा होगा, हाँ 6,000 रुपए का, क्लियर, 6,000 रुपए का आ रहा है। इसके बाद में किससे पेमेंट करना है आपको, F2 प्रेस नहीं, स्कैप करना है, F3 प्रेस करना है। एसबीआई अकाउंट जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एसबीआई बैंक, इसका ग्रुप करेंगे बैंक अकाउंट, F2 प्रेस करना है अगेन, यस। यहाँ पे हमने 6,000 रुपए डाल दिया, इसको अगेन आपको F2 प्रेस करना है। टीडीएस कैटेगरी क्या है, टीडीएस कैटेगरी है आपकी, टीडीएस कैटेगरी यहाँ पे आपको लेना है रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वाला। सही है, इसको आपको सिंपली रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट भी कर लेना है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पेमेंट क्वार्टर, पेमेंट फॉर द क्वार्टर फर्स्ट का है, इंटरेस्ट को ये नहीं, पेनल्टी को ये नहीं, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड 30/4 है। चालान नंबर देखिए, आप जैसे ना इसका चालान पेमेंट करते हैं एक्चुअल में, तो वो आपको चालान नंबर देता है। तो यहाँ पे ना जो भी चालान नंबर है, चालान नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। चेक नंबर अगर डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एसबीआई बैंक सिलेक्ट करना है, बीएसआर कोड जो होता है वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ता है, बीएसआर कोड जो बैंक का होता है। इसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे, उसके बाद में मैं आपको स्कैप करता हूँ। स्कैप करने के बाद में आपको ये जो आपने अभी टीडीएस की एंट्री करी है, ये आपको ना जो डिस्प्ले में टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट का जो ऑप्शन दे रखा है, फॉर्म 26Q में भी आपको प्रॉपर तरीके से आप डिटेल दिखाई देने लगेगी। ये आप देख सकते हैं 26Q में भी आपको डिटेल दिखाई देने लगी। इसके बाद में 26Q के बाद में यहाँ पे आप एनेक्सर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एनेक्सर में भी डिटेल दिखाई देने लगेगी, है ना। एनेक्सर में भी आपको डिटेल दिखाई देने लगेगी, ये आप देख सकते हैं एनेक्सर में भी आपको डिटेल प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगी। जब जब देखो जब पेमेंट हुआ तभी ये डिटेल आपको दिखाई देने लगी है, उस पेमेंट से पहले आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल दिखाई नहीं दे रही थी। सही है, आप यहाँ पर आप ऑडिट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट चेक करने का फायदा ये है, यहाँ पर टीडीएस कटना था और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भैया यहाँ पे आपको टीडीएस काटना था और वो आपने टीडीएस नहीं काटा। सही है, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ना आप टीडीएस की एंट्री, मतलब एक नेचर ऑफ पेमेंट की एंट्री पास कर दो और पर टीडीएस मत काटना। तो ऑडिट रिपोर्ट कैसे रिपोर्ट आपको देगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेन में ही हमने क्या करा, 30/4/2021 को ही मैंने एक एंट्री पास करी प्रोफेशनल रेंट ऑन बिल्डिंग की 50,000 रुपए की एंट्री पास कर दी। इसके बाद में मैंने जो पार्टी थी, पार्टी नाम था राजीव वैश्य, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने ना नो पे क्लिक कर दिया। ये कह रहा है कैलकुलेट टीडीएस फॉर करंट वाउचर, यहाँ पे अभी हम लोग यस करते हुए आ रहे थे, यहाँ मैंने नो कर दिया। सही है, अब F2 प्रेस करा, अगेन आपने F2 प्रेस कर लिया, इसको करिए सेव। अब हम लोग चलते हैं रिपोर्ट पर। टीडीएस यहाँ पे काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा। अब ऑडिट रिपोर्ट में जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ना आपको डिफरेंस दिखाई दे देगा वो, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं 6,000 रुपए का आपके पास में डिफरेंस आ गया कि भैया 6,000 रुपए का आपने टीडीएस काटा ही नहीं,
आपको काटना था टीडीएस 6,000 रुपए का, 5,000 रुपए करीब, 5,000 रुपए का। देखो 11,000 रुपए का काटना था, 6,000 रुपए का आपने काट लिया, 5,000 का काटा ही नहीं। तो 5,000 का नहीं काटा, तो आप ये देख सकते हैं आपके पास में रिपोर्ट, जो आपकी टीडीएस ऑडिट रिपोर्ट थी, उसने आपको इंटीमेट कर दिया कि भैया आपको यहाँ पर टीडीएस काटना था, लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। फिलहाल में हम लोग एंट्री के अंदर आ चुके हैं। सिंपली आपको करना क्या है, एंटर करना है, अगेन आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, फिर से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आप क्या कर देंगे, कैलकुलेट टीडीएस फॉर करंट वाउचर, यस, यस पे क्लिक कर देंगे और एंट्री को कर देंगे पोस्ट। F2 प्रेस करेंगे, अगेन आप F2 प्रेस करेंगे, टीडीएस एप्लीकेबल, यस, सही है। नेचर ऑफ टीडीएस कैटेगरी डाल दी यहाँ पे आपने, रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद में F2 प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे सेव। जैसे आप सेव करेंगे, अब आप यहाँ पे आएंगे टीडीएस रिपोर्ट में, आप ये देख सकते हैं डिफरेंस में कोई अमाउंट नहीं आ रही है, डिफरेंस में कोई अमाउंट नहीं आ रही है। आपने टीडीएस को क्या कर लिया, टीडीएस रिपोर्ट को क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, सही है। अब हम लोग चलते हैं, अब मुझे ना आपको टीडीएस में एक ट्रांजेक्शन और दिखाना रह गया, टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट। टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट पर कैसे आप टीडीएस काटेंगे और उसका कैसे बाद में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वो हम लोग और देख लेते हैं। चलिए हम लोग ना सबसे पहले चलते हैं ट्रांजैक्शन में, और चूंकि आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, आप पेमेंट में एंट्री डालेंगे। पेमेंट में हम लोग एंट्री डाल देते हैं 30/4 में ही। जीएसटी नेचर का है, नो भैया जीएसटी नेचर का नहीं है, सही है। यहाँ पे हम लोग ना एक पार्टी क्रिएट करते हैं, F3 प्रेस कर लेते हैं। F3 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, YOGSH, योगेश। करने के बाद में ग्रुप ले लेते हैं इसका, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको क्या करना है, इसको प्रोफेशनल फीस का आपने 20,000 रुपए पेमेंट एडवांस में कर दिया, सही है। टीडीएस एप्लीकेबल है, यस टीडीएस एप्लीकेबल है ना। बाकी टीसीएस के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ये पेई कौन सा है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगेन आ जाते हैं, इंडिया का रहने वाला है लेकिन अन्य रजिस्टर्ड पार्टी है, बट यहाँ पे पैन नंबर तो डालना पड़ेगा, पैन नंबर तो डालना पड़ेगा, जो भी आपका पैन नंबर है 80VPG0638G, पैन नंबर आपने डाल दिया। इसके बाद में आप F2 प्रेस करेंगे, इसको कर लेंगे सेव। पैन नंबर इसलिए डाल दिया क्योंकि भैया पैन नंबर इसलिए डाल दिया, अगर आप पैन नंबर नहीं काटोगे तो आपका 20% के हिसाब से टीडीएस काट लेगा। 20,000 रुपए हमने क्या कर दिए, इसे एडवांस में पेमेंट कर दिए। 20,000 रुपए हमने क्या कर दिए, इसे एडवांस में पेमेंट कर दिए, सही है। तो 20,000 रुपए कर दिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है न्यू रेफरेंस होगा, और सिंपली आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। इसके बाद में आपको F2 प्रेस करना है। दिस सीम्स टू बी एडवांस एंट्री, वुड यू लाइक टू कैलकुलेट टीडीएस, यस। अब कौन से नेचर का पेमेंट है, प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड। तो प्रोफेशनल सर्विस, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस पे क्लिक करेंगे। टीडीएस कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड इन दिस टीडीएस अकाउंट, वुड यू लाइक टू डू नाउ, यस। टाइप यहाँ पे टीडीएस नॉन सैलरी है, सही है। प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विस नहीं, टेक्निकल नहीं है, 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 हाँ प्रोफेशनल सर्विस है, सही है। ओके पे क्लिक कर देंगे। सिंपली आप इसको कर देंगे सेव, F2 प्रेस करके। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ओके पे एंट्री कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीएस की एंट्री ऑटोमेटिकली आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, एसबीआई बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। F2 प्रेस करेंगे, अगेन आप F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद में टीडीएस एप्लीकेबल है, यस है, सही है। रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको डालना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद में जो एक्सपेंस अमाउंट है वो कितनी है, वो है 50,000 रुपए की। कितनी है एक्सपेंस अमाउंट, तो 50,000 रुपए की है। टीडीएस भले ही आपने क्या कहते हैं, टोटल टैक्स अमाउंट इज 5,000 रुपए, और आपने टीडीएस कितना काटा है, 2,000 रुपए का। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस। ये आपका वाउचर हो गया सेव। अब वाउचर सेव होने के बाद में आपने एडवांस में टीडीएस काट लिया। एक्सपेंसेस कितने का था, 50,000 रुपए का। अब हम लोग जनरल में एंट्री पास कर देंगे, F7 में आप जनरल में अगेन एंट्री पास करेंगे। जनरल में हम लोग एंट्री पास कर देते हैं कब, 31/5 को। नॉट एप्लीकेबल, क्या करेंगे,
प्रोफेशनल फीस कितनी थी? 50,000 रुपए की। कितने की थी प्रोफेशनल फीस? 50,000 रुपए की, है ना। प्रोफेशनल फीस कितने की थी? 50,000 रुपए की। पार्टी कौन सी थी? पार्टी थी योगेश, सही है। अब यहां पे पूछ रहा है कैलकुलेट टीडीएस अमाउंट। यस, कैलकुलेट टीडीएस अमाउंट। यहां पे एक्सपेंस अमाउंट 50,000 रुपए की आ गई। पोस्ट कर देंगे सिंपली इसको, है ना। पोस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपसे एडजस्टमेंट पूछ रहा है। एडजस्टमेंट की कितनी अमाउंट है भैया? एडजस्टमेंट की तो 20,000 रुपए की अमाउंट है। बाकी न्यू रेफरेंस है। न्यू रेफरेंस कितना है? न्यू रेफरेंस है आपका 25,000 रुपए, सही है। ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कर देंगे इस पे ओके पे क्लिक, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे कितनी। अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कितना। एक मिनट, ये तो सही है, ये आपने पोस्ट कर दिया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपको 20,000 रुपए आपने डाल दिए यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ 25,000 थोड़ी नहीं लेने हैं, क्योंकि 3,000 रुपए का टीडीएस काटना है। तो यहाँ पे आपको लेने 27,000 रुपए। कितने लेने? 27,000 रुपए, है ना भाई। 2,000 रुपए का तो टीडीएस आप ऑलरेडी काट चुके हो। F2 अगेन प्रेस करना है आपको। यहाँ पे आपको लेनी है 47 की अमाउंट, 47,000, सही है। 47,000 लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अमाउंट कितनी डालनी है टीडीएस की? 3,000 रुपए की। देखिए जो आपका 2,000 रुपए का टीडीएस था वो तो ऑलरेडी आप काट चुके, एडवांस में काट चुके। तो अब योगेश को तो भैया नेट आपको कितना पेमेंट करना है? 47,000 पेमेंट करना है ना। ऑलरेडी आप 20,000 रुपए पेमेंट कर चुके, नेट आपको पेमेंट यहाँ पर करना होगा। फिलहाल में हम लोग कर देते हैं F2 प्रेस, और अगेन आप टीडीएस एप्लीकेबल है। नेचर ऑफ जो टीडीएस कैटेगरी है प्रोफेशनल फीस है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप देंगे। रेफरेंस नंबर देने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस अमाउंट इतनी है 50,000 रुपए की। F2 प्रेस करेंगे। टोटल टैक्स अमाउंट इज 5,000 रुपए। वेयर द टीडीएस 3,000 रुपए डिडक्ट हुआ है। भैया 2,000 रुपए तो मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वुड यू कंटिन्यू? वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? यस। वाउचर को हम लोग कर देंगे सेव। तो आप ये देख सकते हैं कैसे आप लोग टीडीएस जो एडवांस पर टीडीएस है कैसे आप लोग काटेंगे, और बाद में जब उसका आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, तो वो आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया। अब मैंने पूरे वीडियोस में आपको टीडीएस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन थे सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीसीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, और काफी जो आपकी मिसलेनियस एंट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।